हमारे जगन्नाथ महाप्रभु आ तो गए उड़ीसा, लेकिन यहां पे भी इनकी बाल अवस्था गई नहीं। एक दिन महाप्रभु जगन्नाथ जी बैठे थे तो भगवान के परम भक्त श्री माधवदास जी पहुंचे भीतर, दर्शन कर रहे थे। तो भक्त तो पहचान जाते हैं कि ठाकुर जी का मुख मुरझा रहा है, थोड़े उदास लग रहे हैं। माधवदास जी बोले, जय जय, आज आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? इतने संकट कष्ट में आप क्यों हैं? सब लोग बैठ जाओ, जो भी खड़े हैं सब लोग बैठ जाओ, जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ। माधवदास जी बोले, प्रभु आप इतने हमको कष्ट में क्यों लग रहे हैं? तो जगन्नाथ जी बोले, हमारा मन नहीं लग रहा। बोले, क्यों नहीं लग रहा? बोले, हम पूरी उड़ीसा में विराजमान तो हो गए, खूब बढ़िया चकाचक यहाँ पे पाते हैं दाल भात महाप्रसाद, लेकिन बचपन में जो हम लीला करते थे वो सब यहाँ नहीं कर पा रहे। बोले, क्या नहीं हो रहा? बोले, चोरी नहीं कर पा रहे, हम चोरी करने का मन हो रहा। माधवदास जी बोले, धीरे बोलो, जगन्नाथ बोलते हैं लोग आपको। क्या बोलते हैं? जगन्नाथ। पूरे विश्व की रक्षा करने वाले को जगन्नाथ कहते हैं। नाथ का मतलब रक्षक। और आप जो यहाँ पे ऐसी अभी चोरी वोरी करने की बात कर रहे हो। ठाकुर जी बोले, भले ही हमारा नाम जगन्नाथ हो गया, ऊपर स्वभाव कैसे छूटे? स्वभाव तो वही है हमारा। बहुत मन हो रहा है चोरी करने का। माधवदास जी बोले, तो फिर चले जाइए, क्यों, किसने रोका आपको? कर आओ चोरी। ठाकुर जी बोले, वो भी तो बात है, अकेले आनंद नहीं आता है, एक आध दो लोग हों साथ में तो सुख मिलता है। माधवदास जी बोले, बगल में सुभद्रा जी और ये बलभद्र जी हैं, इनको ले जाओ। बोले, रहने दो, फिर तो हम ऐसे ठीक हैं। क्यों? बोले, इनको लेकर के जाऊंगा तो फिर एक तो मुझसे खुद ही नहीं संभाला जाता अपने आप को, इनको क्या संभालूंगा फिर मैं? और बलराम जी हमारे वैसे क्रोधी हैं, चोरी में अगर पकड़े गए तो सीधा सर धड़ से अलग ही कर देंगे, उसका हत्या और हो जाएगी। और बल्कि बलराम जी तो ऐसे हैं, मैंने अगर इनसे कह दी कि चोरी करने जाना है तो पहले तो मुझे ही चार सुनाएंगे, और नेक शर्म ना आवे, इतना बड़ो है गोए, भगवान बन गो, सब तो को आके प्रणाम करें, फिर वो चोरी करना ना छोड़ रहो, चार तो मुझे सुनाएंगे। और फिर उसके बाद चोरी करने का मन बना भी दूंगा तो बलभद्र जी बड़ देव हैं, इनको बड़े देवता माना जाता है। ये जगन्नाथ जी यहाँ पे कहते हैं कि जगन्नाथ जी अगर कोई काम पूरा नहीं कर रहे हो तो बलभद्र जी से कह दो, और ऐसा कह के कह दो कि जगन्नाथ जी देख लो हमारी सुन नहीं रहे, हे दाऊ दादा देख लो ये हमारी बात मान नहीं रहे, आपका काम उसी समय हो जाएगा, क्यों बड़ देव हैं। बोले, अगर मैंने इनसे कह दी कि मुझे चोरी करनी है तो बलराम जी पूरी जगन्नाथपुरी को बुला लेंगे और सबसे कहेंगे हमारो लाला चोरी करने आएगा, व्यवस्था करो। ऐसी चोरी की क्या, फिर हमको सुख तो मिलेगा नहीं। बेचारे वहां जहां हम चोरी करने जाएंगे सब बेचारे कहें, लाला चोरी कर लो, आ जाओ हमारे घर आ जाओ, चोरी कर लो। दाऊ दादा के हल से इतना डरेंगे सब, हमको सुख नहीं मिलेगा। माधवदास जी बोले, तो फिर अब चोर कहां से लाऊं आपके लिए? किसको लेके आऊं? किसके साथ जाओगे चोरी करने? तो जगन्नाथ जी मंद मंद मुस्का के बोले, तुम बढ़िया हो, तुम चलो, तुम साथ दो तो हम कर लेंगे। माधवदास जी बोले, वयोवृद्ध शरीर है मेरा, शमशान बस कुछ ही दिन दूर रह गया है मुझसे, हाथ पांव में लकड़ियां, ये हाथ कांपते हैं, पैर कांपते हैं, क्या वयोवृद्ध बूढ़े आदमी के संग क्या चोरी करोगे आप? ठाकुर जी बोले, वो सब हम करवा लेंगे, तुम बस हाँ कर दो। माधवदास जी बोले, नियम तो बता दो, हमने कभी चोरी करी नहीं, हमको पता नहीं है। तो जगन्नाथ जी बोले, सबसे पहला नियम। बोले, क्या? फुर्ती रखनी है, लेकिन फुर्ती में आवाज नहीं करनी है। मतलब गति तो तेज हो, पर जैसे हम चलते हैं तो हमारे पैरों की आवाज आती है, हाथों की आवाज आती है, कपड़ों की आवाज आती है, आवाज नहीं आनी चाहिए। फुर्ती भी हो और आवाज ना हो, पहला नियम। और दूसरी बात,
पलके नहीं झपकनी, नेत्र खोल कर रखने, कान खोल के रखने, ध्यान रखना कहीं से कोई आ नहीं जाए। बोले अच्छा, और कोई नियम? बोले ये 2 तुम निभा लेना, बाकी मैं संभाल लूंगा। चलो। माधवदास जी बोले कहाँ जाएंगे चोरी करने? कौन गोपी यहाँ, कौन गोपी के यहाँ जाओगे? बोले गोपी भोपी के यहाँ नहीं जाएंगे। तो बोले ये जो राजा हैं जगन्नाथपुरी के, इनके बगीचा में खूब सुंदर सुंदर कटहल होते हैं, और देखो ये हमारे लिए भोग लगाने भेजते नहीं है, हमको कटहल खाने का मन कर रहा है, कटहल की चोरी करके आएंगे। माधवदास जी बोले इतना सब कुछ करने की क्या आवश्यकता है? हम राजा जी को पत्र भेज देते हैं, कटहल भिजवा देंगे, कल कटहल ही कटहल पाना, आप चोरी करने का। अरे माधवदास फिर तुम वही बात कर रहे हो, तुम कटहल मंगाओ, चलो कह दो राजा से कल एक कटहल भेजे। कटहल आया, बोले अब इसकी सब्जी बनाओ, सब्जी बनाओ, अब हमने पाली, अब तुम पाओ। वो पाली, बोले अब स्वाद मिल गया? बोले हाँ, अब तुम चोरी वाले कटहल का स्वाद देखना, इससे दुगना होगा। अब ये जो सुख मिला है ये फीका लगेगा उसके आगे, इसलिए अब चोरी करने चलो। माधवदास जी बोले ठीक है। तो बोले मैं रात में मेरे को सिंह द्वार पे मिल जाना। वो सिंह द्वार पे नहीं, दक्षिण द्वार पे मिलना। सिंह द्वार पे तो सब खड़े रहते हैं, रात में सोते हैं, सोने नहीं देते, बैठ जाते हैं वहां पे। कई भक्त रात भर नाम कीर्तन करते हैं, सबको पता चल जाएगा मैं निकला हूं। दक्षिण द्वार पे मिलना। दक्षिण द्वार पे माधवदास जी बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं। रात्रि में ठाकुर जी आए, चुपचाप छोटे से लाला बन गए, बड़े बड़े नेत्र हैं, कारे ठाकुर जी, और सुंदर एक पोशाक अपनी ऐसी धारण करके आए, आंख ही आंख दिख रही है बस। माधवदास जी ने अपने कंधा पे बैठा लिया, और यहां दोनों हाथ रख करके श्री जगन्नाथ जी जा रहे हैं चोरी करने। राजा के बगीचा में पहुंचे। कहां हैं? बोले देखो सामने कटहल का पेड़ है, वहां चलो। पहुंच गए बगीचा में, अंदर जाकर के जगन्नाथ जी उतर गए नीचे। ठाकुर जी बोले अब ऊपर चढ़ना पड़ेगा, ऊपर से कटहल तोड़नी पड़ेगी। तो माधवदास जी बोले कौन से पेड़ पर चढ़ना? अरे धीरे बोलो, कोई सुन लेगा, हम तुमसे पहले ही बोले धीरे बोलना, क्या चिल्ला रहे हो? जैसे ही माधवदास जी बोले इतने में कौन से पेड़ पर चढ़ना है, तो बगीचे का मालिक उठ गया। बोले मैं बताता हूं कौन से पर चढ़ना, रुको। डंडा लेकर के आया, कहां हो तुम? अब जगन्नाथ जी मुख बंद करो, माधवदास जी को छुपा में। बोले कि इतना तेज क्यों बोलते हो? पहले ही कहा था आवाज नहीं करनी, देखो आ रहा है, ढूंढ रहा है हमको। छुप के खड़े हो गए, बगीचा में घूम के चला गया, वो उसको नहीं मिले। माधवदास जी बोले अब क्या करना है? बोले देखो पेड़ के ऊपर हम दोनों में से कोई एक चढ़ेगा, और नीचे दूसरा ऐसे करके लपकेगा, गिरेगा तो धम आवाज होगी, फिर से आ जाएगा माली। तो माधवदास जी बोले आप तो लाला हो, इतना भारी आपका शरीर है, आप खुद ही धम्म से नहीं गिर जाओ, मैं चढ़ता हूं ऊपर। ठाकुर जी बोले तुम चढ़ो, हम पीताम्बरी करके खड़े, हम ले लेंगे गोद में। ऊपर चढ़ गए माधवदास जी। अब कटहल लेकर के अब माधवदास जी ऊपर से चिल्ला के पूछ रहे कौन सा दूं, जे वाला की वो वाला? ठाकुर जी बोले मरे खड़ो रहे ऊपर ही। इतने में ही बगीचा वाला बोले मैं बताता हूं कौन सा। ठाकुर जी तो वहां से भाज गए। अब ऊपर से माधवदास जी कटहल गिर रहे नीचे, धम्म। अरे ये धम्म आवाज आ रही है, आप लपक नहीं रहे क्या? नीचे माली बोला मैं लपकूंगा, आजा नीचे। माधवदास जी नीचे उतर करके आए बेचारे, ठाकुर जी तो भाज गए वहां से। माधवदास जी जैसे ही निकल करके नीचे आए, माली ने पकड़ करके 2-4 तो डंडा दिए, उनमें हाथ पांव बांध दिए। बोले रुक जाओ, तुमको बताते हैं, सुबह होगी। माधवदास जी इधर उधर देख रहे, किसको ढूंढ रहे हो? बोले एक और आए थे साथ में, उनको ढूंढ रहा हूं, हमें तो कोई नहीं दिखा। बोले अब वो तो अंतर ध्यान हो गए होंगे, वो कहां दिखेंगे। ठाकुर जी भाज गए, सीधे मंदिर में जाके खड़े है गए। वो बढ़िया है। दूसरे दिन सुबह हुई, राजा को खबर मिली कि भाई हमारे बगीचा में कोई चोर घुसे थे रात को। सुबह सुबह राजा बगीचा घूमने आता था, तो जैसे ही बगीचा में आया तो देखा माधवदास जी पेड़ से लटके पड़े हैं। राजा उनको गुरु मानता था, तुरंत आकर के अरे गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, ये कैसी लीला, जल्दी खोलो इनके। मालिक है इनको नहीं खोलना, ये रात में कटहल चुरा रहे थे यहां से। अरे हमारे गुरु जी हैं, खोलो इनको। तुरंत खोला।
माधव दास जी के नेत्र सजल हैं। राजा बोले भगवान गुरुदेव ये कैसा कौतुक, आप मुझे बोल देते, मैं आपने परसों भी तो मंगवाया तो मैंने कटहल भिजवाया, आप और इच्छा थी तो मैं और भिजवा देता। माधव दास जी बोले हमारा शरीर देख करके तुमको लगता है कि हम कटहल खाते होंगे? हमारे अंग में कहीं भी आपको ऐसे लक्षण दिखते हैं? हमारी जीवा इतनी चटोरी होगी कि हमको कटहल की इच्छा हो? तो बोले हमारी जगन्नाथपुरी में सबसे चटोरे कौन है? बोले कौन है? बोले सबसे ज्यादा स्वादिगर एक ही है, महाप्रभु जगन्नाथ। उनकी इच्छा हो रही थी कि भैया बहुत बड़े है गए, हमने चोरी नहीं करी, तो चोरी करने के लिए आपके बगीचे में आए थे, कटहल की चुराई करने के लिए हमको ऊपर चढ़ाया, सबरी बात बताई और बोले वो तो भाग गए, इसने हमको पकड़ लिया। राजा के नेत्र सजल हो गए, चरणों में गिर गए, बोले मैं कितना बड़ा भाग्यशाली हूं, महाप्रभु जगन्नाथ मेरे बगीचे पर चोरी करने आए। और उसी दिन पूरा बगीचा महाप्रभु जगन्नाथ जी के ही नाम कर दिया। बोले अभी महाप्रभु जी का ही है, अभी हमारा नहीं है, अब यहां जो भी सामग्री सब महाप्रभु जी की। माधव दास जी बेचारे स्नान ध्यान करके निकले, समुद्र प्रणाम करने जाते थे रोज भोर में। जैसे ही समुद्र प्रणाम करने गए, सोई दूर देखा कालिया ठाकुर ऐसे ऐसे चलते आ रहे हैं। माधव दास जी बोले बहुत बढ़िया, भाज गए थे रात को? बोले हम तो नहीं भाजे, तुम चिल्ला क्यों रहे थे ऊपर पेड़ पे से? तो बोले तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, चोरी करनी है, चोरी करनी है, एक कटहल हाथ नहीं पड़ा आपके। बोले अब क्या करें? बोले चिंता नहीं करो, आप तो भाज गए थे, पर हम देखो रात में पिटे बंधे पूरा बगीचा आपके नाम करवा के आ गए, लो अब जाओ खूब प्रेम से कटहल पाओ। ठाकुर जी बोले माधव मन की मन में ही रह गई। बोले क्या चोरी? भाई नहीं। बोले तुम्हारे हाथ जोड़े, अब तुम खुद ही देख लेना कब करनी है। तो आज भी जगन्नाथ महाप्रभु की इच्छा पूरी भई नहीं है चोरी करवे की। है कोई अगर तो करो ऐसी व्यवस्था कि कभी महाप्रभु जी आवे और चोरी कर ले जाएं आपके घर से कछु। बंधुओं, अपनी बगीचे के पुष्पों को इसी भाव से तैयार करो, अपने बगीचे के सुंदर फलों को भी इसी भाव से तैयार करो, अपने घर की सब सामग्री को इसी भाव से तैयार करो कि कभी महाप्रभु जी की इच्छा पूरी हो जाए, कभी उनका ये भाव पूरा हो जाए, वो हमारे घर आवे। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर। चाहे ठाकुर जी कितनी भी दूर चले जाएं वृंदावन से, पर वृंदावन की स्मृति ठाकुर जी के संग ही रहती है। वृंदावन की लीला ठाकुर जी कहीं नहीं छोड़ते। श्रीनाथ जी चोरी करते हैं, हमारे जगन्नाथ जी चोरी करते हैं, वहां द्वारिकाधीश चोरी करते हैं। बद्रीनाथ भगवान बेचारे वो तो तपस्या में वो कर नहीं रहे, पर करते तो वो भी होंगे, छोड़ नहीं सकते। ऐसे हमारे महाप्रभु जगन्नाथ, कैसा अनुग्रह है ठाकुर जी का अपने भक्तों के ऊपर। कभी कभी हमें लगता है कि आज भी अनुग्रह ठाकुर जी करते हैं, आज भी लीला महाप्रभु जगन्नाथ कर रहे हैं, पर हमें अभी पता नहीं चल रहा है। हमारे जब समय निकल जाएगा तब कोई भक्त की गाथा निकलेगी इस काल के, उसके ऊपर कृपा कर रहे होंगे अभी भी ठाकुर जी। तो इस प्रकार ठाकुर जी की बाल लीलाएं ब्रज में चल रही हैं। सब ब्रजवासियों ने कही कि कोई ना कोई राक्षस लाला के ऊपर आक्रमण करें। आज 2 वृक्ष गिर गए, नलकुवर मणिग्रीव ऊखल में बंधे थे ठाकुर जी। ब्रजवासियों ने कहा कि हमारे लाला पे इतने संकट आमे, अब हमें यहाँ गोकुल में नहीं रहना चाहिए, अब कहीं और चलो। और तब कहाँ गए? श्रीधाम वृंदावन को प्रस्थान किया है कि वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम। वृंदावन चलो, वृंदावन चलो, वहां जाकर के विराजेंगे और वहीं रहकर के लाला की सेवा करेंगे। किशोरी जी के हृदय से प्रकट हुआ है वृंदावन।
इसीलिए वृंदावन रसामृत पद में गाया, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। और जब किशोरी के हृदय से प्रकट हुआ तो किशोरी जी के हृदय की प्रकट कमल को ठाकुर जी देख करके प्रसन्न हो गए। तो श्याम हृदय को भाए, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्याम हृदय को भाए, वृंदावन प्यारो वृंदावन। ठाकुर जी वृंदावन आकर के अति सुख में हो गए। बहुत प्रिय लगता है ठाकुर जी को वृंदावन। बंधुओं, कोई वृंदावन से अगर जगन्नाथपुरी आता है ना, एक बात कह दें आपको, इस बात को बताने के बाद हम ही वैसे संकट में पड़ जाएंगे, लेकिन फिर भी बता देते हैं। या तो आचार्य के साथ जगन्नाथ जी का दर्शन करो, या किसी ब्रजवासी के साथ ठाकुर जी का दर्शन करो। ब्रजवासी को संग लेकर के महाप्रभु जी का दर्शन करोगे, महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न होते हैं। ब्रजवासी को देखने के लिए तो ये किस लिए विराज रहे हैं ऐसे, ये हाथ ऐसे क्यों हैं, मुख ऐसा क्यों है, हम कह सकते हैं हमारी याद में, हम ब्रजवासियों की याद में महाप्रभु जगन्नाथ जी पिघल गए। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको नाही बिसारी हूं मोहे नंद बाबा की आन। ठाकुर जी स्वयं सौगंध खाते हैं नंद बाबा की, और ये ब्रजवासी, और जब तक ब्रज में ब्रजवासी आते रहेंगे ये मेरे प्राण रहेंगे, चाहे ये जैसे भी हों ये मेरे प्राण ही रहेंगे। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, मुझे प्राणों से भी अति प्रिय हैं ये ब्रजवासी। आज भी महाप्रभु जगन्नाथ जी, हम भले ही खूब आनंद में उनके सामने जाते हैं, खूब नाचते हैं, खूब गाते हैं, लेकिन वो विरह में है। ये ठाकुर जी का विरह स्वरूप है। अपने ब्रजवासियों की याद में ठाकुर जी पिघल गए। आज भी ठाकुर जी को मधुमंगल की याद आती है। वो मधुमंगल जो सुबह उठता है ना, तो सुबह उठते ही हर व्यक्ति धीमे धीमे अपने नेत्र खोलता है, आंख एक साथ नहीं खुलती, लेकिन मधुमंगल तो आंख पे हाथ धर लेता है और हाथ पे हाथ धरते हुए स्पर्श करते हुए चलता है। अब मैं घर से बाहर आए गयो, अब जे गली आ गई, आगे वाली गली तो अब मैं नंद भवन के सामने मुड़ गयो, अब नंद भवन आए गयो, और दहली के अंदर प्रवेश करते ही मैया, ओ मैया, हाँ लाला उठ गयो ना, अब ही तो ना उठो। तो मधुमंगल ऐसे ही बैठा रहता है, बोले मैया जब लाला उठ जाए तो मैं बताइयो। यशोदा मैया जाए के कहे लाला तू आंखन पे हाथ धर के काई को बैठो। मैया मैं अगर पहली आंख खोल करके कोई और को देख लूं ना, मेरो पूरा दिन बर्बाद हो जाए, लेकिन मैं पहली बार जब लाला को देखूं तो मेरो पूरा दिन बड़ो मंगल जाए। मैया जब लाला उठ जाए तो मैं बताई दूं। ऐसे ही बैठे रहता मधुमंगल। इतने में ही पलना हिलता है, ठाकुर जी उतरते हैं। यशोदा मैया सबसे पहले जाके कहती अरे मधुमंगल देख लाला उठ गयो। ठाकुर जी के सामने आकर के मधुमंगल तब हाथ उठावे और सबसे पहले लाला को देखे, और लाला देखते ही वहां से भाज जाए और फिर जाके अपनो प्रसाद पावे, स्नान ध्यान करे। रोज देखे ठाकुर जी को, और कुछ नहीं देखना, सबसे पहले लाल जी देखे। ठाकुर जी को उस मधुमंगल की याद में यहां पिघल गए हैं। तो मधुमंगल आज भी बाट निहार रहा है मेरी ब्रज में, और मैं गया नहीं। भगवान श्री कृष्ण जन कल्याण करने के लिए धराधाम पर आए, लेकिन ब्रज आकर के जो प्रेम ठाकुर जी को मिला, उसके बाद ठाकुर जी असमंजस में आ गए। अब मैं क्या करूं? यदि मैं ब्रजवासियों के पास रहूंगा तो विश्व कल्याण नहीं होगा, और विश्व कल्याण के लिए जाऊंगा तो ब्रजवासी मेरे कष्ट में आ जाएंगे। ठाकुर जी ने विश्व कल्याण को चुना, चले गए विश्व कल्याण के लिए। मथुरा, द्वारिका और महाभारत का युद्ध आदि करा करके गीता का ज्ञान दिया, लेकिन अपने लीला के अंतिम का समय में ठाकुर जी अपनी लीला पूरी करने से पहले बड़ी ग्लानि होने लगी। विश्व कल्याण तो हो गया, लेकिन ब्रजवासियों को मैं सुख नहीं दे पाया, क्या करूं? तो ब्रजवासियों का जो कष्ट है, ब्रजवासियों की जो पीड़ा है, ब्रजवासियों का जो विरह है, ठाकुर जी के मन में आया, मैं उसका आस्वादन करूं। जितना विरह ब्रजवासियों ने मेरे लिए किया है, ये तो 100 वर्षों का विरह है। मैं आज प्रतिज्ञा धारण करता हूं, जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक इन ब्रजवासियों के विरह में जगन्नाथ बन करके बैठा रहूंगा। रोज विरही होते हैं।
हमें लगता है कि वो मुस्कुरा रहे हैं, हमें लगता है कि वो बड़े बड़े नेत्रों में श्रृंगार, बड़े श्रृंगार आदि, पर नहीं। वहां प्रभु जगन्नाथ जी विरह में है, ब्रजवासियों के विरह में। इसलिए जब जाते हैं तो महाप्रभु जी को राधा नाम सुनाया करो, श्री महाप्रभु जी को ब्रजवासियों की याद बताया करो, जाकर के वार्ता किया करो, लाला हम ब्रजते आए हैं, ब्रज बड़ो आनंद में है, वहां पे सब ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हैं, मैया यशोदा, नंद बाबा, मधुमंगल, सीतामा सब बड़े आनंद में हैं। तो महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि कोई ने ब्रज की याद तो दिलाई। उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, ठाकुर जी कहते हैं उद्धव मैं ब्रज को भुला नहीं पाता। हंस सुता को सुंदर कलरव और वृक्षन की छाही, ऊधो मोहे ब्रज बिसरत ना, मुझे ब्रज भूला नहीं जाता। इसलिए महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने जब आप आकर के बैठते हैं, तब किसी भी कोने में मंदिर में चले जाइए, कोई सबको सुनाई दे इतना तेज करने की आवश्यकता नहीं है। केवल मन में जगन्नाथ जी को बिठा लो और महाप्रभु जी से कहो, हे महाप्रभु आप पीड़ा में मत रहो, आप विरह में मत रहो, देखो हम पूरा व्रज अपने हृदय में लेके आए, आप दर्शन करो और अपने हृदय में व्रज प्रकट करके महाप्रभु जी को उस व्रज में ले जाओ। यशोदा मैया की गोद में बिठा दो अपने मन में, नंद बाबा की गोद में बिठा दो, किशोरी जी के बगल में बिठा दो, कुंज निकुंज यमुना के पुलिन पर घुमा लाओ जगन्नाथ जी को। ये उपकार कीजिए जगन्नाथपुरी आकर के, अपने हृदय रूपी व्रज में महाप्रभु जगन्नाथ जी को रमण कराओ। ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। बहुत याद आती है ठाकुर जी को। और महाप्रभु जी यहां पता है क्या गा रहे हैं, किस भाव में हैं? राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी। राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, मेरी सुधली श्री वृषभानु। बंधुओं, जब आप वृंदावन जाते हैं ना, तो वृंदावन की एक एक गली मोहल्ला कुंज निकुंज सबका दर्शन करके अपने हृदय में उसकी स्मृति बना लो। ऐसी गली है, ऐसे आंगन है, ऐसे प्रसाद है, ऐसा मंदिर है, ऐसा उत्सव है, ऐसे ब्रजवासी हैं, ऐसी यमुना जी हैं, ऐसा ब्रजमंडल है। सबकी स्मृतियां अपने हृदय में, जैसे हम फोटोज खींच के लाते हैं, सोशल मीडिया पे अपने मित्रों को दिखाते हैं, घर के लोगों को दिखाते हैं, ऐसी सारी स्मृतियां हृदय में लेके आओ और प्रतीक्षा करो। अब जब भी अवसर मिले जगन्नाथपुरी जाने का और महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने आकर के वो सारी स्मृतियां जगन्नाथ जी को दिखाओ। ऐसी गली है, ऐसी यमुना जी हैं, ऐसे उत्सव हैं, ऐसे ब्रजवासी हैं, महाप्रभु जगन्नाथ जी प्रसन्न हो जाते हैं। कोई ने मुझको व्रज की याद दिलाई है, कोई ने मुझको वृंदावन की याद दिलाई है, वृंदावन को स्मरण करायो है। ठाकुर जी को वृंदावन बहुत प्रिय है। चरित्र आता है, आज से 500 साल पहले कोई वृंदावन से जगन्नाथपुरी दर्शन के लिए निकला और जैसे ही उनका वृंदावन से निकलना हुआ, यहां हजारों किलोमीटर दूर जगन्नाथपुरी में ब्रह्मवेदी पर बैठे महाप्रभु जगन्नाथ झूमने लगे। पुजारियों ने पूछा, अरे जय हो जगन्नाथ जी, इतने आनंद में क्यों हैं, झूम क्यों रहे हैं?
महाप्रभु जगन्नाथ जी के अश्रु प्रकट हो गए। मेरे व्रज से कुछ लोग आ रहे हैं जगन्नाथ दर्शन करने के लिए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। वो कब आएंगे, मैं कब उनको देखूंगा। उनके अंग का स्पर्श करके वायु मेरे पास आएगी और उनके स्पर्श से वायु जब मुझे लगेगी तो मुझे लगेगा कि वृंदावन की ब्यार मुझे स्पर्श कर रही है। हे मेरे पुजारियों, उनकी बढ़िया व्यवस्था कर देना, उनको प्रसाद दिलाना, उनको खूब घुमाना, यहाँ पे कोई कष्ट ना हो। समुद्र में ज्यादा अंदर मत ले जाना, बहुत उग्र है। मेरे ब्रजवासियों को लग गई तो मेरे ब्रजवासियों को सुख देना, वो आ रहे हैं। महाप्रभु जी इतने प्रसन्न हो जाते हैं ब्रजवासियों के आने के भाव। इसलिए जगन्नाथपुरी आने का ये कोई शास्त्रीय बात नहीं, पर मैं अपने हृदय से कह रहा हूं, जगन्नाथपुरी अगर कोई बंबई से आ रहा है, दक्षिण से आ रहा है, उत्तर से आ रहा, कहीं से आ रहे हो, अगर संभव हो सके तो एक बार पहले वृंदावन चले जाओ और वृंदावन की स्मृति लेके फिर जगन्नाथ आओ। महाप्रभु जी को सुख देना है, अपने सुख समृद्धि के लिए आ रहे हो तो सीधे जगन्नाथ जी आ जाओ, लेकिन यदि ठाकुर जी को सुख देने आ रहे हो तो एक बार वृंदावन होकर के आओ। महाप्रभु जी को सारी स्मृतियां बता दो, महाप्रभु जी प्रसन्न हो जाते हैं। ठाकुर जी वृंदावन आए, वृंदावन आकर के भगवान ने अनेक लीलाएं की। सबसे पहली लीला ठाकुर जी ने ग्वाल बालों के संग बैठ करके छाक पाई है। छाक माने वन में ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं और वहां ग्वाल बाल अपने अपने घर की सामग्री लेकर के आते हैं, सबकी सामग्री एक साथ लेकर के ठाकुर जी फिर उसको पाते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी का महाप्रसाद सुनिए ध्यान से। एक पत्तल में एक व्यक्ति बैठ करके पा रहा है तो समझो कि वो महाप्रसाद पा रहा है, लेकिन एक ही पत्तल में 4 लोग बैठे हैं, कोई कहीं से दाल मां मिला रहा है, कहीं से चावल मिला के, तो ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं, वाह मेरी छाक लीला है रही है। क्योंकि ठाकुर जी भी तो ऐसी छाक पाते हैं। महाप्रसाद झूठा नहीं होता, आप किसी के साथ भी बैठ के पा सकते हो, कभी भी पा सकते हो, कैसे भी पा सकते हो। आप जीभ से भी अगर कुछ स्पर्श कर लेंगे तो भी वो महाप्रसाद ही रहेगा, वो झूठा नहीं हो सकता। महाप्रसाद ऐसे ही पाना चाहिए। अगर कोई जगन्नाथपुरी का वैष्णव बैठ के पा रहा होगा तो आप जाकर के अगर उसके में से उठा के पाने लगेंगे, वो आपसे कुछ कहेगा नहीं। बाहर का व्यक्ति होगा जिसको पता नहीं, वो कैसे कहे भैया क्या कर रहे हो, हम पा रहे हैं, हमारे में से क्यों पा रहे हो। लेकिन महाप्रभु के महाप्रसाद का नियम है, अगर जगन्नाथपुरी का व्यक्ति पा रहा होगा जिससे पता है महाप्रसाद की महिमा, आप जाकर के बैठिए, उसके पत्तल में पाने लगिए, वो और स्थान, भले ही परिचय नहीं, नाम भी नहीं पता, वो कहेगा आओ बैठो पाओ, खूब प्रेम से पाओ। कोई पत्तल से उठ गया पा करके और पत्तल पड़ी है, आप उसमें पुनः महाप्रसाद लेके पा सकते हो, वो झूठी नहीं होती। तुलसी दल की तरह है। यहां खप्पर मिल जाए, फूटे हुए मिट्टी के बर्तन मिल जाए, उनमें जितने चावल बचे भाई में दाल में मिलाओ, प्रेम से पालो। महाप्रसाद अद्भुत है। यहाँ पे अपरस ही है सब कुछ भी स्पर्श से झूठा कूटा नहीं होता। मतलब देखो कैसी भावना आई चित्त में कि विश्व में मंदिरों के गर्भगृह अपरस होते हैं, पर महाप्रभु जगन्नाथ जी का पूरा क्षेत्र अपरस है। यहाँ पे कुछ भी अपवित्र नहीं होता, सब पवित्र है। ठाकुर जी ने छाक लीला की। छाक लीला के बाद ठाकुर जी ने कई लीलाएं व्रज में की। कालिया मर्दन लीला की आज हमने प्रारंभ में ही सुन ली। सब लीलाएं करते हुए एक दिन ठाकुर जी आए तो देखे 56 भोग बन रहे हैं। मैया से जाए करके कही मैया जी कौन के काजे बननो है। मैया बोली लाला बाबा ते जाके पूछ। ठाकुर जी ने बाबा ते जाए के पूछी। बाबा बोले लाला हम ब्रजवासीन के देवता इंद्र महाराज हैं। आज देखो कल ठाकुर जी का जन्मोत्सव होना था तो भी इंद्रदेव आ गए। आज 56 भोग उत्सव होना है तो इंद्रदेव आ गए। आज भी आकाश में बैठे हैं। हमें तो लगा 56 भोग लगते ही वर्षा होने लगेगी या है रही होगी बात। ठाकुर जी मधुर, ये सब संकेतों से ठाकुर जी प्रस्तुत कर रहे हैं कि ठाकुर जी उत्सव में आ रहे हैं। इसलिए जैसी कथा हो रही वैसा ही सब माहौल बनना है। तो इंद्र की पूजा हम यामारे करें क्योंकि हम किसान हैं। इंद्र अगर हमसे प्रसन्न रहेंगे तो हमारी खेती बाड़ी में अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि नहीं होगी।
जब वर्षा करनी चाहिए तभी करेंगे और जब नहीं करनी चाहिए तब नहीं करेंगे। इसलिए इंद्र को प्रसन्न करने के लिए हम साल में एक बार 56 भोग लगाते हैं। ठाकुर जी बोले तो फिर सूर्य ने कहा बिगाड़ो है, बाकी भी पूजा करो। चंद्रमा ने कहा तुम्हारा कछु चुरा लियो, बाकी भी पूजा करो। वरुण देव की कृपा से ही तो जल सिंचन होवे, उनकी भी पूजा करो। वायु देव की कृपा से हमारी फसल लहरावे, उनकी भी कृपा करो, उनकी भी पूजा करो। अकेले इंद्र को पूजवे से कहा होएगो 33 कोटि देवतान को पूजो। कई लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी 33 प्रकार के देवी देवता हैं कि 33 करोड़ देवी देवता हैं। अब देखो इसकी बात ऐसी है, जैसे मंत्रिमंडल अनेक हैं पर मंत्रियों के नीचे काम करने वाले अनेक लोग होते हैं, ऐसे 33 प्रकार के देवता हैं और हर देवता के नीचे 1-1 करोड़ सेवक हैं, तो अपने आप 33 करोड़ हो जाएंगे। तो इस असमंजस में मत पड़ो कि 33 प्रकार हैं कि 33 करोड़ हैं। हमारे तो एक ही हैं, देवों के देव नाथों के नाथ जगन्नाथ। यही हैं, सबरे 33 कोटि इनमें ही बैठे हैं, इनसे ही प्रकट हैं, इनमें ही विलीन हैं। तो ठाकुर जी बोले 33 कोटि देवता हैं, सबकी पूजा करो, अकेले एक की पूजा से कहा चलेगो। लेकिन 33 कोटि देवतान को अगर प्रसन्न करना हो तो 33 कोटि देवता एकमात्र नारायण में विराजमान है, और वही नारायण हमारे व्रज में श्री गोवर्धन रूप में विराजमान है, उनकी पूजा करो। सब ब्रजवासी बोले लाला हमें कहाँ मिलेगो? बोले गिरिराज पूजोगे तो साक्षात गिरिराज धरण श्री गोवर्धन नाथ प्रकट है करके दर्शन देंगे। आपने इंद्र के कभी दर्शन नहीं किए होंगे, पर हमारे गिरिराज बाबा तो प्रकट है के दर्शन देंगे। सब चलो, और सब ब्रजवासी लाला की बात मान करके श्री गोवर्धन जा रहे हैं। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा। सब ब्रजवासी अपनी अपनी बैलगाड़ियों में 56 भोग सजा करके लेकर के जा रहे हैं। महाप्रभु श्री गिरिराज धरण को भोजन कराने के लिए, प्रसाद पवाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए आगे आगे कृष्ण बलराम चल रहे हैं और पीछे सब ब्रजवासी चल रहे हैं, नाचते गाते हुए जा रहे हैं। ओ गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में, 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 जीवन सफल बना जा गिरिराज की शरण में, जीवन सफल बना जा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा। गिरिराज श्री गिरिराज धरण की निर्मल हृदय रहेगा गिरिराज की शरण में, रहेगा गिरिराज की शरण में, निर्मल हृदय रहेगा गिरिराज की शरण में, निर्मल हृदय रहेगा गिरिराज की शरण में, उत्सव महान होते गिरिराज की शरण में, उत्सव महान होते गिरिराज की शरण में,
तू रंक हो या राजा, गिरिराज की शरण में तू रंक हो या राजा, गिरिराज की शरण तो तू एक बार आजा, गिरिराज की शरण में। एक बार आजा, गिरिराज की शरण जब इंद्र कोप कीनो ब्रज को बहाए दीनो, इंद्र गोप कीनो ब्रज को बहाए दीनो, जब इंद्र कोप कीनो ब्रज को बहाए दीनो, जब इंद्र गोप कीनो ब्रज को बहाए दीनो, सुरपति मान मारो, गिरिराज की शरण में सुरपति मान मारो, गिरिराज की शरण ओ तू एक बार आजा, गिरिराज की शरण में। एक बार आजा, गिरिराज की शरण ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, ओ प्यारे गोवर्धन हम तुम्हारी शरण, गोवर्धन हम तुम्हारी शरण, ओ गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, ओ गिरिराज हम तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, ओ गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, तू एक बार आजा, गिरिराज की शरण में तू एक बार आजा, गिरिराज की शरण ओ जीवन सफल बना जा, गिरिराज की शरण में। जीवन सफल बना जा, बोल गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी गोवर्धन नाथ की जय जय श्री राम। सब ब्रजवासियों को लेकर के ठाकुर जी गोवर्धनपुर पहुंचे और वहां जाकर के 56 भोग सामग्री लगाई। श्री गिरिराज बाबा खूब प्रेम प्रसन्न मगन है करके प्रेम से भोग अरोग रहे हैं। आज श्री गिरिराज जी को प्रसाद अरोगने दें। गिरिवर धारण लीला ये कल के सत्र में हम करेंगे। बल्धो कल से नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। आज श्राद्ध पक्ष का विश्राम अमावस्या है। संभव हो तो आप सब लोग अपनों पितरों का स्मरण करके महोदधि समुद्र नारायण में स्नान कर लीजिएगा और यही महाप्रसाद किसी ब्राह्मण देव को पवा करके और अपने पितरों का स्मरण करके महाप्रसाद ठाकुर जी का भोग लगा हुआ उसी से ही प्रदान कर देना। हे पितृदेव आप जहाँ भी हैं वहाँ से प्रसन्न हो जाएं। और जगह से करने पर तो वे प्रसन्न होते ही हैं, पर महाप्रसाद का भोग जब उन्हें अर्पित कर दिया जाए तो पितृ और आनंदित हो जाते हैं। इस प्रकार आप सब लोग आज का क्रम करें। कल
सुबह के सत्र में कथा होगी और संध्या के सत्र में यहाँ दीक्षा का क्रम होगा। जो श्री वैष्णव बालक बहुत समय से यहाँ कई लोग आए भी हैं, कई लोगों की इच्छा है हमें तीर्थ में ही दीक्षा हो जाए, तो वे सब लोग आज कथा के बाद अपना नामांकन करा लेंगे और उसके बाद कल वे ही लोग कथा के उपरांत शाम 4 बजे यहाँ उपस्थित होंगे और 4 बजे से यहाँ दीक्षा का क्रम होगा। सब लोगों को श्री वैष्णवी दीक्षा कल यहाँ प्राप्त होगी। जिन जिन लोगों की दीक्षा होगी उन लोग, वैसे और जगह तो सुबह दीक्षा दे देते हैं क्योंकि बिना खाए पिए लेनी होती है, पर महाप्रसाद पाने में कोई दोष नहीं। आप अगर केवल महाप्रसाद रह रहे हैं ना तो आपका निर्जला व्रत माना जाता है। महाप्रसाद अन्न है ही नहीं, वो प्रसाद है, उसको पाने से कोई अन्न सेवन नहीं माना जाता। इसलिए जिन जिन लोगों की कल दीक्षा होगी वे लोग महाप्रसाद ग्रहण कर सकते हैं और संध्या 4 बजे यहाँ उपस्थित होंगे। पूर्व में दीक्षा हो चुकी है वे पुनः दीक्षा नहीं ले सकते। अगर पूर्व की दीक्षा का स्मरण नहीं है, बाल्यकाल में ले ली, मंत्र याद नहीं, गुरुजी का स्मरण नहीं, तो वे लोग आकर के पहले बताएंगे कि हमारी पूर्व दीक्षा हो चुकी है, तो ही हमारा भाव बनेगा, तो हम दीक्षा देंगे। जितने भी भाई बहन हैं सबको केवल धोती उपरना में भाइयों को आना है, माताओं को हो सके तो भारतीय परिवेश पहन करके आना है। आप सब लोग कल दीक्षा के लिए उपस्थित होंगे और कोई भी सामग्री, कोई धन दक्षिणा फीस कुछ जमा करनी नहीं है, रजिस्ट्रेशन कराना है, क्योंकि उससे आपकी जानकारी गुरु के पास रहेगी, घर कहाँ है, परिवार कहाँ है, कौन हो, क्या हो, ये सब पता होगा। इसलिए वो सब नामांकन कराना आवश्यक है। सब लोग यहाँ करेंगे। फिर पंच संस्कार में पंचम संस्कार जो याग है वो यहाँ श्रीमन नारायण भगवान के चरणों में तो होगा। दीक्षा लेते ही आप सब लोगों को जाना है और महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने जो गुरु प्रदत्त नाम होगा, आपका नाम जो भी है, कल दीक्षा के बाद गुरु जी के द्वारा जो नाम दिया जाएगा उस नाम से ठाकुर जी आपको पहचानेंगे। फिर आपका नाम रमेश, महेश जो भी है, गुरु दीक्षा के बाद गुरु जी एक नाम देते हैं। वो नाम, उससे संसार आपको नहीं जानता, संसार तो उसी नाम से जानता है जो आपका बचपन में रखा गया, पर ठाकुर जी फिर आपको उसी नाम से जानते हैं जो गुरुदेव ने रखा है। तो जब कभी भी ठाकुर के सामने जाना है तो गुरु प्रदत्त नाम से ही प्रणाम करना है, तो ठाकुर जी पहचान जाते हैं किस परंपरा से आए हो और उस पर फिर अनुग्रह ठाकुर जी करते हैं। तो कल यहाँ शाम 4 बजे उत्सव दीक्षा क्रम होगा, इस प्रकार की भावना है। और कल फिर रात्रि में यहाँ भजन संध्या भी है, निकुंज कामरा जी के भाव होंगे और कल प्यारे गिरधर लाल जी का रथ यात्रा उत्सव भी होगा। कल रात्रि में संभवतः भजन संध्या के समय ही ठाकुर जी रथ पे आरूढ़ होकर के यहाँ विराजेंगे और प्यारे गिरधर लाल का भी आप सबको दर्शन लाभ प्राप्त होगा। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो वृंदावन अभिराम। हे सप्त निधिन को ही उजियारो, हम सबको मिलवावे वारो, और यह आनंद करवावे वारो, श्री जगन्नाथ जी को अति ही प्यारो, हे हमारो गिरधर श्याम
बलभद्र और सुभद्रा संग विराजे व्रज के नाथ। हे रथ आरूढ़ भय नंद नंदन, रथ आरूढ़ भय नंद नंदन, रथ आरूढ़ ओ कहलाए जगत के नाथ। वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे नाथ 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 भजो नाथ जगन्नाथ, हे दीनों के नाथ भजो नाथ जगन्नाथ। हमारे प्राणों के नाथ भजो नाथ जगन्नाथ। हे नाथ 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 भजो नाथ जगन्नाथ, नाथ 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 भजो, हे नाथ 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 भजो नाथ जगन्नाथ। भुजा उठा के हे नाथ 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 भजो नाथ जगन्नाथ। हे दीना रे नाथ भजो नाथ जगन्नाथ। हमारे प्राणों के नाथ भजो नाथ जगन्नाथ। हे नाथ 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 भजो नाथ जगन्नाथ। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री जगन्नाथ महाप्रभु होए सो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। सो चटक मटक सो लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। लोकन हूँ मैं नाय, अरे हाँ लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। लोकन हूँ मैं नाय। होए सो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। सो भुजा उठा के गाओ जगन्नाथ महाप्रभु की। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तीन ठौर ते टेढ़ो दिखे, तीन ठौर ते, तीन ठौर ते टेढ़ो दिखे। नटकी सी चलगत यह सीखे, नटकी सी ओ तिरछे नैन चलावे तीखे, तिरछे नैन चलावे तीखे। सब देवन को देव, हाँ सब देवन को देव, सब देवन को देव, हाँ सब देवन को। तो ये ब्रज में घेर गाय, हाँ सब देवन
असुरन को मारो, बड़े बड़े असुरन को मारो, बड़े बड़े असुरन को मारो, बड़े बड़े असुरन को मारो, नाग कालिया पकड़ पछाड़ो, नाग कालिया, नाग कालिया पकड़ पछाड़ो, नाग कालिया। और 7 दिनन तक गिरिवर धार्यो, 7 दिनन तक, हाँ 7 दिनन तक गिरिवर धारो, ओ 7 दिनन तक गिरिवर धार्यो, 7 दिनन तक, ओ 7 दिनन तक गिरिवर धार्यो। ऐसो बलि तो, हाँ ऐसो बलि तो, ऐसो बलि तो, हाँ ऐसो खेलत में ग्वालन सौंपट जाए, हाँ ऐसो बलि तो, हो ऐसो, हाँ ऐसो, हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में आए, ऐसो चटक मटक, हाँ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में आए, ऐसो। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरा रमण बिहारी नंद लाल मेरो है, मेरा गिरिवर धारी गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, जगन्नाथ बिहारी नंद लाल मेरो है, जगन्नाथ बिहारी नंद लाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे नाथ 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 भजो नाथ जगन्नाथ, हे दीनों के नाथ भजो नाथ जगन्नाथ, हमारे प्राणों के नाथ भजो नाथ जगन्नाथ, हमारे प्राणों के नाथ भजो नाथ जगन्नाथ, हे भजो, हाँ भजो, हो भजो नाथों के नाथ भजो नाथ जगन्नाथ, हे नाथों के नाथ भजो नाथ जगन्नाथ, हमारे प्राणों के नाथ भजो नाथों के नाथ, हमारे प्राणों के नाथ भजो नाथ जगन्नाथ। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। बैठो, विराजो विराजो विराज जाओ।